हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज हमारा 125 का महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। जो लोग सेशन को शेयर नहीं करे हैं प्लीज़ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा है। ठीक है, किसने स्वर्णयुग कहा है सबसे पहले? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गियर्सन ने कहा है स्वर्णयुग सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, विसरी गयो हरिनाम। ये किसने कहा था? ठीक है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था, ये पंक्ति किसकी है? तो ये कुंभन दास ने कहा था, ये जब फतेहपुर सीकरी गए थे। ठीक है, फतेहपुर सीकरी इनको बुलाया गया था, तो इन्होंने कहा था कि भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया, मतलब कि आते जाते उनके क्या टूट गई थी? चप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी ने भी भरम गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है। जो किसमें संकलित है ये बताना है। तो यहाँ पर क्या जानकी मंगल या कृष्ण गीतावली या फिर गीतावली या फिर कृष्ण या फिर कवितावली में? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ये जानकी मंगल में क्या है? संकलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि लाल तारा के रचनाकार हैं। लाल तारा किसकी रचना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये उदय शंकर भट्ट की रचना है। ठीक है, किसकी? सॉरी, उदय शंकर भट्ट की नहीं, ये किसकी रचना है? तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी की क्या है? रचना है। ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि चतुरी चमार उपन्यास है। चतुरी चमार किसका उपन्यास है? तो ये निराला का उपन्यास है चतुरी चमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिया बेगम किसकी रचना है? रजिया बेगम किसकी रचना है? तो ये किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है रजिया बेगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो ये रचना है किसकी? गुरु गोविंद सिंह की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिशंकर परिशाई हैं तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? ये किसका ललित निबंध संग्रह है? तो ये विद्यानिवास मिश्र का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, नहीं को बताना है कि बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जलद ये समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पारुष का विलोम शब्द है। पारुष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोमल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जंगम का विलोम शब्द है। जंगम का विलोम क्या हो जाएगा? तो जंगम का विलोम हो जाएगा क्या? अस्थावर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मात्रिक विषय संयुक्त छंद है, कि मात्राओं से युक्त छंद कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंडलिया। ठीक है, कुंडलिया क्या है? ये जो मात्रिक विषय संयुक्त छंद है, मतलब कि मात्राओं से क्या है? एक दूसरे से संयुक्त छंद है। नेक्स्ट है कि जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, यहाँ पर कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अनुप्रयास अलंकार है, क्योंकि सा की आवृत्ति बार बार हुई है। जहाँ पर एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो अनुप्रयास अलंकार होता है, तो इसलिए इसमें अनुप्रयास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुट्टी चट्टान के उपनाम से किसके व्यक्तिपारक निबंध छपे हैं? कुट्टी चट्टान के उपनाम से किसके व्यक्तिपारक निबंध छपे हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगे के ये निबंध
छपे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रांगे राघो का ये क्या है? उपन्यास है। ठीक है, सॉरी रिपोर्टाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुलोचना निबंध संकलन है। सुलोचना निबंध संकलन किसका है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है सुलोचना निबंध संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? तो अध्यापक पूर्ण सिंह हैं आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अन्न को पचाने वाली अग्नि है। अन्न को पचाने वाली अग्नि कौन सी है? अन्न को पचाने वाली अग्नि कौन सी है? क्या जठरांगिनी है या फिर बड़वागिन है या फिर दावागिन है या फिर दावा नल है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जठरांगिनी हो जाएगा। ठीक है, जठरांगिनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संदेश रासक के रचयिता हैं। संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो अब्दुल रहमान है संदेश रासक के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास हजारा की रचना है। कालिदास हजारा की रचना कौन सी है ये बताना है। तो यहाँ पर कालिदास ने लिखा था कालिदास हजारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु है। ये किसका है? तो श्री निवास दास का है। ठीक है, श्री निवास दास का है। ठीक है, निवास दास का है। ठीक है, श्रीनिवास दास का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? ठीक है, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? ये मैं आत्मकथाओं की वीडियो में मैं ये क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को सिर्फ टॉपिक वाइज विधाएं देखनी है तो मेरे चैनल पे जाइए, एजुकेशनल एकेडमी बाय शिवकांति मैम सर्च कीजिए और जो भी विधा की वीडियो देखनी है वो विधा का नाम डालिए, आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसकी है? तो ये है वियोगी हरि की। ठीक है, मेरा जीवन प्रवाह ये किसकी आत्मकथा है? तो वियोगी हरि की आत्मकथा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सफेद कावा कहानी के लेखक हैं। सफेद कावा कहानी के लेखक कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मंजुल भगत हैं सफेद कावा कहानी की लेखिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक हैं। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? तो राहुल संकृत्यायन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो ये शरद चंद्र की जीवनी है आवारा मसीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदर्भ के लेखक हैं। संदर्भ के लेखक कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। डॉक्टर विनय है संदर्भ के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलदेव खटिक किसकी कविता है? बलदेव खटिक किसकी कविता है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये लीलाधर जगुड़ी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। परिंदे। ठीक है, परिंदे निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है। नेक्स्ट है कि लालटीन की छत के लेखक हैं। लालटीन की छत के लेखक कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निर्मल वर्मा है लालटीन की छत के लेखक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं। तो सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं कौन? गोपाल राम गहमरी हैं सरकटी लाश उपन्यास के लेखक। नेक्स्ट है कि नौकर की कमीज के लेखक हैं। नौकर की कमीज के लेखक कौन है? तो नौकर की कमीज किसके लेखक हैं कौन? विनोद कुमार शुक्ल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठंडा लोहा के रचनाकार हैं। ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? तो धर्मवीर भारती हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाधि लेख के लेखक हैं। समाधि लेख के लेखक कौन है? तो समाधि लेख के लेखक हैं श्रीकांत वर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आत्मजयी के लेखक हैं। आत्मजयी के लेखक कौन है? तो आत्मजयी के लेखक है कुंवर नारायण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं। मोचीराम तथा पटकथा किसकी रचना है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये धूर्मिल की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान के रचनाकार हैं। किसान के रचनाकार हैं, किसान यह कहानी है। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं। विश्वामित्र नाटक किसका है? तो ये है उदय शंकर भट्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवा साधना नाटक है। शिवा साधना किसका नाटक है? तो ये किसका नाटक है? तो ये है किसका नाटक है? तो हरि कृष्ण का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शेखर जोशी की रचना है। शेखर जोशी की रचना कौन सी है? तो ये कोशी का घटवार। कोशी का घटवार है कि शेखर जोशी की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयाग रामागमन के लेखक हैं। प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, प्रेमधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमालती के रचनाकार हैं। मधुमालती किसकी रचना है? तो मधुमालती है किसकी रचना? मंझन की रचना है मधुमालती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शाहजहां के प्रवर्तक हैं। शाहजहां के प्रवर्तक कौन है? तो शाहजहां के प्रवर्तक हैं कौन? सरहप्पा हैं शाहजहां के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदान उपन्यास है। गोदान उपन्यास कैसा उपन्यास है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यथार्थवादी उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि विप्रलंबम संगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं। ठीक है, वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 10 दशाएं इसमें मानी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। कलाधर उपनाम से कौन कविता लिखते थे? तो जयशंकर प्रसाद लिखते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ध्वनि का सर्वप्रथम प्रयोग आनंदवर्धन ने किया था। ठीक है, सबसे पहला प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं भामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक हैं। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। ठीक है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है ये बताना है। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उदयभान चरित्र के लेखक हैं। उदयभान चरित्र के लेखक कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इंशाअल्लाह खां हैं उदयभान चरित्र के लेखक। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो सूत्रपात करने वाले कौन थे? तो ग्रासादा तासी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलोपतम में कौन सा समास है? नीलोपतम में कौन सा समास है? तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष में संधि है। तो प्रत्यक्ष में कौन सी संधि हो जाएगी? प्रतिधन यच्छ हो जाएगा इसका विग्रह। ठीक है, तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? तो यण स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, यण स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागर मुद्रा के लेखक हैं। सागर मुद्रा किसकी रचना है? तो सागर मुद्रा किसकी रचना है? तो सागर मुद्रा है अज्ञेय की रचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रूप भाव के संपादक हैं। रूप भाव के संपादक कौन है? यह एक पत्र है। ठीक है, और इसके संपादक कौन है? तो ये
पंत जी का पत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपराजिता के लेखक हैं। अपराजिता के लेखक कौन है? तो अपराजिता के लेखक है रामेश्वर शुक्ल, अंचल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो इनमें से ये किसी का प्रबंध काव्य नहीं है उर्मिला, क्योंकि उर्मिला किसका है? तो उर्मिला है जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैराग संदीपनी के रचनाकार हैं। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है? तो वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास की ही रचना है वैराग्य संदीपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि बूंद अघात सहे गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे में अलंकार है। तो बूंद अघात सहे गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे, कह रहे हैं कि बूंदों के मार जैसे कौन सह लेता है? पर्वत सह लेते, वैसे खल माने दुष्टों के वचन, मतलब उनकी वाणी को, उनके शब्दों को कौन सह लेते हैं? संत, है ना, संत लोग बर्दाश्त कर लेते हैं उनके कटु वचनों को। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उदाहरण अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बांगरू है किसकी बोली? तो ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध मतलब कि क्या असत्य लिखा है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर अशुद्ध पूछ रहा है। ठीक है, तो अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कावित्री। ये कावित्री ऐसा लिखा जाता है, ऐसा। ठीक है, और ये मोक्ष भी ऐसा लिखा जाता है, उज्जवल भी ऐसा लिखा जाता है, लेकिन कावित्री ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धनंजय में समास है। धनंजय में समास कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? ठीक है, जननी तू जननी भई, इसमें अलंकार पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लाटा अनुप्रयास है, क्योंकि वही लाइनें बार बार क्या हो गई हैं? दोहराई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुजान सागर के लेखक हैं। सुजान सागर किसकी रचना है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ये घना नंद की रचना है सुजान सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विनय पत्रिका की भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज। ठीक है, ब्रज भाषा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार ही पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ है। घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ क्या है ये बताना है। यह एक मुहावरा है, इसको बताना है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो ये जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। ठीक है, जरा सी बात पर खुश होना, नाराज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी वर्तनी ठीक है? कौन सी वर्तनी ठीक मतलब कि शुद्ध है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रचयिता। रचयिता यही शुद्ध है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसा ही लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की है। भंवर गीत की रचना किसने की है? भंवर गीत परंपरा में, तो ये नंददास ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कान काटना, तो कान काटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा चतुर होना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मावत की विधा है। पद्मावत की विधा क्या है? प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य या फिर महाकाव्य है? पद्मावत ये कैसा काव्य है ये बताना है। तो ये प्रबंध काव्य है पद्मावत। ठीक है, क्या है? यह एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं।
रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट हैं। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमन का राग के लेखक हैं। अमन का राग के लेखक कौन है? तो अमन का राग किसकी रचना है? तो ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है अमर का राग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान बोध के रचनाकार हैं। तो ज्ञान बोध किसकी रचना है? तो ये ज्ञान बोध है किसकी? मलुकदास की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि माटी की मूर्ति की विधा है। माटी की मूर्ति कौन सी विधा की रचना है, ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यह एक संस्मरण विधा की रचना है माटी की मूर्ति, और ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधा गांव उपन्यास है। आधा गांव किसका उपन्यास है, ये बताना है। तो ये राही मासूम रजा का उपन्यास है आधा गांव। ठीक है, जो कि किस पे आधारित है? मेरीगंज गांव की कथा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिकौतुक रूपक के लेखक हैं। कलिकौतुक रूपक के लेखक कौन हैं, ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ये प्रताप नारायण मिश्र का क्या है? प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? पहला उपन्यास किसको माना है? किसने? आचार्य शुक्ल ने। तो आचार्य शुक्ल ने पहला उपन्यास माना है परीक्षा गुरु को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, औदंड मार्टन था, 1826 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि 84 वैष्णवों की वार्ता और 200 वैष्णवों की वार्ता मूल रूप से है, ये मूल रूप से क्या है? जीवन वृत्त है, कथा कहानी है, या फिर आत्मकथा, या फिर निबंध है। ठीक है, इसकी विधा पूछ रहा है, तो ये जीवन वृत्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फिर फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार हैं। जिसके टीकाकार कौन हैं, ये बताना है। तो यहाँ पर इसके टीकाकार हैं आनंदी लाल शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ क्या है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति शास्त्र। ठीक है, संपत्ति शास्त्र है इनका, जो कि क्या है? इनका निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा, मतलब कि अपने बाद इन्होंने किसको दिया था, ये बताना है। तो ये किसको इन्होंने दिया था? तो ये पंडित गौरी दत्त शुक्ल को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सुदामा चरित्र के लेखक हैं। सुदामा चरित्र के लेखक कौन है? तो ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसके लेखक हैं नरोत्तम दास। ठीक है, सुदामा चरित्र के लेखक कौन है? तो नरोत्तम दास हैं। ठीक है, ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत काव्य में पद ललित के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? पद लालित्य के लिए। तो पद लालित्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है कौन? तो दंडी प्रसिद्ध है पद लालित्य के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि तरु रिपुरुपुधर देख के विरहिन तीय अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? इसमें कौन सा काव्य दोष है, ये बताना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किलकृष्ट दोष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? ये कौन सा गुण कहलाता है, ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ओज गुण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक कौन है, ये बताना है। तो यहाँ पर विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं कौन? रामविलास शर्मा हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रहीमन चुप है बैठिए देख दिन को फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। ठीक है, बेर। ठीक है, बनत न लगी हैं बेर, इसमें कौन सा क्या है, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसमें क्या है, दोहा छंद है। ठीक है, रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन को फेरा। ठीक है, फेर जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं बेर। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें दोहा छंद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वह सम मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती हो, कौन सा छंद आएगा। ठीक है, कौन सा छंद होगा जब 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती है। ठीक है, 24 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ये रोला छंद है। ठीक है, ये रोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है। तो आपका बंटी उपन्यास किसका है, तो ये मन्नू भंडारी का है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है। प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रणधीर प्रेम मोहिनी, यही है प्रथम दुखांत नाटक। ठीक है, सबसे जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अभूतपूर्व। ठीक है, और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर पहला है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 95 है कि लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे। ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। तो इसके अध्यक्ष थे कौन, प्रेमचंद थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, लेखक संघ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की थी, तो ध्रुव स्वामिनी किसका नाटक है, तो ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख की किरकिरी होने का अर्थ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और सबसे ज्यादा विवादित ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो आंख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना। ठीक है, अप्रिय लगना ये होता है। ठीक है, कष्टदायक होना ये भी इसका अर्थ होता है, इसलिए ये क्या है, विवादित हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सरल है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सरल तो है लेकिन इम्पोर्टेंट है, वर्ण को कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई। नेक्स्ट है कि नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है, तो बंग महिला है, इनका पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष। नेक्स्ट है कि गगन का विलोम है। गगन का विलोम क्या होगा, तो गगन का विलोम गमन लिखा है। ठीक है, गमन का विलोम क्या होगा, तो आगमन हो जाएगा। ठीक है, गमन माने जाना, आगमन माने आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नि शब्द का तद्भव क्या होगा। अग्नि शब्द का तद्भव क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, आग होगा। नेक्स्ट है कि मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। मछली के समान आंखों वाली के वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, मीनाक्षी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुप्रयास अलंकार है। अनुप्रयास अलंकार क्या है, अर्थालंकार है, शब्दालंकार या फिर उभया अलंकार है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो ये अनुप्रयास अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। अनुप्रयास, यमक। ठीक है, और कौन, उपमा। नेक्स्ट है कि वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कुछ भी पैदा नहीं होता है उसके लिए क्या हो जाएगा, ऊषर हो जाएगा एक शब्द के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रतिधन एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यण स्वर संधि हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूर्योदय में संधि है। सूर्योदय, सूर्योदय में कौन सी संधि है, तो ये गुण स्वर संधि है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वाक्य छांटिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य हो जाएगा, मुझे कपड़े पहनने हैं। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि
चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ है? चारा फेंकना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा प्रलोभन हो देना। ठीक है, प्रलोभन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वे सज्जन पुरुष कौन है? वाक्य में अनावश्यक शब्द है। वे सज्जन पुरुष कौन है? वाक्य में अनावश्यक शब्द कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुरुष। ठीक है, पुरुष हो जाएगा अनावश्यक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संभाग श्लेष अलंकार के भेद बतलाए गए हैं। कितने भेद बताए गए हैं ये पूछ रहा है। ठीक है, तो संभाग के 8 भेद बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध धातु के से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है। प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप बनता है? तो जघास रूप बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस नायिका का नायक दूर देश में किसी प्रयोजन से रहता हो तो उस नायिका को कहते हैं। उस नायिका को क्या कहेंगे ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, प्रोसित प्रिया कहेंगे उसे। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द संस्कृत में अशुद्ध है? संस्कृत की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मयंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरेत्यंद संप्रति हेतु रिसायता शुभस्य पूर्वा चरितम कृतम शुभे शरीर भ्रजम भवदीय दर्शनम व्यक्तिनिम काल त्रिवे अपि योगतम। इस पद का कथन किया है। इस पद का कथन किसने किया है ये बताना है और किसमें किया गया है ये बताना है। तो ये किसमें किया गया है? ये शिशुपाल बधम में नारद ने किया है। ठीक है, ये शिशुपाल बधम में नारद ने इस कथन को कहा है। नेक्स्ट है कि पृष्ठवान शब्द में प्रकृति तथा प्रत्यय है। पृष्ठवान शब्द में प्रकृति तथा प्रत्यय क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पृच्छधन तत्व। ठीक है, कि पृच्छधन तत्व प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष का लक्षण है। प्रत्यक्ष का लक्षण है। प्रत्यक्ष का लक्षण क्या होता है? तो प्रत्यक्ष का लक्षण होता है शास्त्रता करिणम प्रमाणम प्रत्यक्षणम। ठीक है, क्या हो जाएगा? करणम प्रत्यक्षणम। ठीक है, ये हो जाएगा इसका लक्षण। नेक्स्ट है कि रसान वृत्ति का उल्लेख किया है। रसाना वृत्ति का उल्लेख किसने किया है? तो रसान वृत्ति का उल्लेख किया है किसने? आचार्य विश्वनाथ ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोसेन अनुवाद रिधिता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तृतीय विभक्ति का प्रयोग किसमें किस सूत्र से हुआ है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपवर्गीय तृतीया सूत्र से किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुलक्षणे सूत्र विधायक है। अनुलक्षणे सूत्र विधायक सूत्र क्या है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कर्म प्रवर्चनीयम संज्ञा का है। ठीक है, कर्म संज्ञा का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा विज्ञान में अग्रस्वरों के उच्चारण में जिह्वा की 4 कोटियों में कौन नहीं है? 4 कोटियों में कौन सी नहीं है ये बताना है। तो निम्नोच्च नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य रस का कार्य नहीं है, इसको प्रमाणित करने हेतु कौन सा कथन सत्य है? इसको प्रमाणित करने के लिए इसमें से कौन सा कथन सत्य पूछ रहा? क्या सत्य देख लेते हैं। सत्य पूछ रहा। ठीक है, तो कौन सा कथन क्या है सत्य नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ये सत्य नहीं है। विभावादि क्या करा कि
विभावादि के नाश होने पर रस की स्थिति नहीं रहती है, ये नहीं, ये सत्य है। ठीक है, ये कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्त वस्तु विषयक तथा एक देश विवर्त में भेद है। एक देश विवर्त में कौन सा भेद है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, संग रूपक के भेद हैं। ठीक है, संग रूपक भेद है। नेक्स्ट है कि सांख्य दर्शन में कहा गया है, सांख्य दर्शन में संप्रदाय को क्या कहा गया है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्वैतवादी कहा गया है सांख्य दर्शनवादियों को। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्रिय धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है, क्रिय धातु का। ठीक है, तो क्रिय धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? कीर्ति बनेगा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, यही मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। और जो लोग जिनको PDF चाहिए इस क्लास की तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।